अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। नया दिन नया व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर की सफाई के साथ। और यहाँ सारे पर्दे वगैरह उतार दिए थे और वो धो दिए थे। उसके बाद जो है घर की जो है ये डस्टिंग का काम शुरू हो गया था। और यहाँ पंखे हमने अपनी मदद आप साफ़ करे ब्रश के साथ जितना हो सका, क्योंकि ना इसको साफ़ करने के लिए स्टूल चाहिए और कोई था नहीं जो स्टूल लेकर आता, तो हम लोगों ने ब्रश की मदद से जितना हो सका उनको साफ़ कर लिया। यहाँ जो झालर वगैरह लगी हुई थी सब उतार के उसको वॉश अच्छी तरीके से करके डाल दिया था। और यहाँ ये वाला पंखा जो मेरे रूम का है ये भी साफ़ किया। और इस वक्त जो है दीवारें वगैरह सब साफ़ हो गई हैं। अलमारी के ऊपर से भी सारा सामान उतार के दोबारा से डस्ट वगैरह हटा के साफ़ कर लिया था। और ये जो है पर्दे जो सूख गए थे वो यहाँ रखे हुए थे और बाकी अभी कुछ गीले हैं। और इमरजेंसी हो गई थी, हमें जाना है, अब्बा को देखने जाना था, इसलिए कि उनको हॉस्पिटल लेके गए थे आज चेकअप के लिए। तो कुछ अब्बा के और भी मसले मसाइल थे जो उन बता रहे थे। तो देवर जो था ना वो थोड़ा परेशान हो रहा था कि आप लोग भी आ जाओ, तो हम लोग सरजानी चले गए थे। और वहाँ से जाना आना काफ़ी टाइम लगता है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन निकलना भी था हमको। तो यहाँ बच्चे जो थे अपना सब बाकी का काम कर रहे थे। मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी। खैर हम लोग वहाँ से आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर थी। और यहाँ बेटी जो है ना चाय बना के लाई थी और हम लोग जो है अपने साथ नमकीन बोटी लेकर आए थे, तो वो बच्चों को दी थी खाने के लिए। तो ये प्लेट वही रखी हुई थी। और यहाँ जो है ये बच्चे देखें खेल रहे। और अहमद रज़ा ने आज जो है ना अहमर के सर पर चोट मारी थी। आज नहीं, सॉरी 2 दिन पहले मारी थी। तो उसका सर के ऊपर जो है ना स्कर्ट सब पड़ा हुआ था, ये देखें। तो बेचारा उसी को देख रहा था। और जो है ना साइकिल चलाता है ना, तो अब वो डरता है कि मेरे करीब ना आए। और मेरे पास बैठा हुआ था। और बस अब अल्लाह का शुक्र है कि इसकी तबीयत कुछ बेहतर है। और डॉक्टर ने इनकी ओपन हार्ट सर्जरी का कहा है कि 2 महीने के बाद इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो आप बच्चे का वेट बढ़ाएं और उसको खूब खिलाएं पिलाएं। अब माशाल्लाह एक खाता है, लेकिन ज़्यादा खिलाने की कोशिश करो तो उल्टी हो जाती है। खैर फिर मेरी बेटी जा चुकी थी, रात काफ़ी हो गई थी। और ये दूसरा दिन है, सुबह का टाइम है। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो बाहर का व्यू है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी इस वक्त। और ये तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और मैं अपनी खिड़की के पास ही बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देख कर। उसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने नाश्ते के लिए जो है चिकन बनाई थी, साथ में जो है पराठे वगैरह बना रही थी। और बच्चों को जाना था ड्यूटी पे, हस्बैंड को भी जाना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी। और गर्मी की वजह से जो है ना मैंने अपने किचन में एक छोटा पंखा रख लिया है, जो पिछले साल भी मैंने रखा था। इससे जो है ना पसीना वगैरह नहीं आता और काम करने में आसानी। और यहाँ जो है मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने बेटे के। और हमारा जो है कुर्बानी का जानवर आ चुका है, हमने बकरा ख़रीदा है ईद के लिए। तो वो हमारा घर तो खैर फ्लैट ऊपर है, वो नीचे बंधा हुआ है। और बच्चे जो है ना बहुत खुश हैं ईद की वजह से। और यहाँ जो है हमारे घर की तकरीबन सारी सफाई हो चुकी है। बस अब जो कारपेट वगैरह है वो लॉन्ड्री गया हुआ है धुलने, वो भी आ जाएगा। और उसके बाद जो है फिर हमने मिलकर जो है पर्दे वगैरह लगा लिए थे। यहाँ पर किचन में झालर वगैरह लगा दी थी। और साथ में फ्रिज की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कूलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। और फिर ज़ाहिर सी बात है गोश्त रखना होगा तो उसके लिए एक दफ़ा पहले से इसे सफाई हो जाए फ्रिज की तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ जो है तकरीबन सारा काम मेरा हो गया था। और यहाँ पर अंशरा जो है रात रुक गई थी घर पे ही, और उसकी मम्मा जा चुकी थी। तो यहाँ पर वो जो है ना कार्टून देख रही है, देखें। और साथ में जो है ना लेटे लेटे उन्होंने अन्नी की अपनी डायरी ली जो फुल हुई हुई थी, और उसके जो है पेपर फाड़ फाड़ के वहीं कोने पे उन्होंने जमा किए हुए थे। और इंशाल्लाह अंशरा का भी एडमिशन जो है ना अब अगस्त में हो जाएगा और फिर ये इसका रेगुलर स्कूल होगा। और आज फिर मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि ना कपड़े कल तो खैर पर्दे वगैरह धोए थे, तो उसकी वजह से जो है ना जगह नहीं थी बालकनी में हमारे कपड़े फैलाने की। तो फिर आज दोबारा मशीन लगाई थी तो कपड़े वगैरह सारे धोए थे। चलें इससे पहले जो है ना हमारे काम जितने हो जाए उतना अच्छा। और जो सूख गए थे वो यहाँ रखे हुए थे। और बेटी ने ना कुछ ऑर्डर किया था तो उसका पार्सल आया था, और उसने अपने लिए मंगवाया था एक सूट जो रेडी टू वेयर था और बहुत खूबसूरत था दिखने में। और तो वो आ चुका था, तो उस वक्त जो है ना वो सो रही थी। फिर मैंने उसको सोते में से उठाया, मैंने कहा उठ जाओ तुम्हारा पार्सल आया है देख लो। तो उसने खोला तो जो चीज़ देखी थी सेम टू सेम वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस। खुलने के बाद इसके साथ कुर्ती थी और साथ में इसके प्लाज़ो था। और प्लाज़ो का जो घेर था ना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बड़ा घेर था। और साथ में जो दुपट्टा था ना वो भी बहुत हसीन
लग रहा था। तो और इसके ऊपर ना कैंगरी लगी हुई थी दोनों साइड पे और पैनल के साथ सिला हुआ था। बहुत हसीन दबी सिलाई हुई थी, बहुत बेहतरीन सिलाई हुई थी। कोई गेजिंग सिलाई नहीं थी कि देख के जो है ना ये लगे कि पहनने के बाद कहीं उधड़ तो नहीं जाएगा या कहीं से निकल तो नहीं जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो है ना मेरी बेटी ने अपने लिए मंगवाया था और उसने मेरे लिए भी ऑर्डर किया। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, मेरा सूट आ जाएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर उसने इसके बाद जो है ना पहन के भी चेक किया था तो उसको बिल्कुल परफेक्ट आया है। मतलब स्टिचिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, लेंथ और कपड़े में जो घेर होता है, फ्लाई वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था। और यहाँ पर जो है ना वो बहुत खुश हो रही थी अपना सूट देख के ना कि मेरा सूट आ गया। तो यहाँ जो है मेरी बेटी का भी और मेरा सूट भी जो है ना ऑनलाइन मंगवाया है सिला हुआ। और इस बार भी जो है मैंने कपड़े अपने घर में सिलाई नहीं करे क्योंकि मेरे को तकलीफ़ हो जाती है बैठने से ना, ज़्यादा देर में बैठ के काम नहीं कर सकती। तो फिर मेरी बेटी ने कहा उससे बेहतर है अम्मी ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ मैं, सिले हुए कपड़े हैं बिल्कुल। और ये है कि वो सिले हुए में लेंथ वगैरह भी ठीक होती है और अच्छी सिलाई भी होती है। तो ये बुटीक के सूट हैं, बहुत प्यारे। बिन सईद का भी मंगाया था, वो भी बहुत प्यारा था। और ये आयशा बुटीक है, उसके कपड़े हैं, इसके भी बहुत प्यारे हैं। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।